मध्य प्रदेश का आदिवासी विभाग जो है, उसके अंतर्गत जो संचालित होने वाले जो छात्रावास हो, विद्यालय हो, यहाँ पर जो भ्रष्टाचार होता है, वो किसी से छुपा नहीं हुआ और ये इसके पीछे अगर देखा जाए तो नीचे से लेके ऊपर तक ये जो चेन बनी हुई है भ्रष्टाचार की, ये काफ़ी लंबी है। डिंडोरी में हाल ही के कुछ वर्षों में एक बहुत बड़ा मतलब घोटाला हुआ था। उस घोटाले की मतलब शिकायतों पर शिकायतें हुई लेकिन नहीं हुआ, लेकिन आखिर में वो लोकायुक्त तक पहुंचता है और लोकायुक्त जो कार्यालय है भोपाल में, वहाँ पे उसकी शिकायत की जाती है। उसके बाद वहाँ से मतलब एफआईआर करने का आदेश आता है। तो वहाँ के जो तत्कालीन जो सहायक आयुक्त थे अमर सिंह उइके, उनके ऊपर काफ़ी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे कि छात्रवृत्ति घोटाला हो या फिर नियुक्ति से संबंधित हो। तो ऐसे कई घोटालों की जब जानकारी मतलब कुछ आरटीआई एक्टिविस्टों को लगती है और वो उसकी शिकायत करते हैं, उसके बाद फिर मतलब आनन-फानन में फिर विभाग को ही मतलब उसकी शिकायत दर्ज करवानी पड़ती है अपने ही अधिकारी के खिलाफ। तो ये 21 फरवरी की घटना बताता हूँ। 21 फरवरी को मतलब अमर सिंह उइके जो तत्कालीन जो डिंडोरी के सहायक आयुक्त होते हैं, अभी वर्तमान में वो सिवनी जिले में पोस्टेड हैं सहायक आयुक्त के पद पर। उनकी एफआईआर वहाँ के ही मतलब वर्तमान जो सहायक आयुक्त हैं संतोष शुक्ला, वो करते हैं 21 फरवरी को। 21 फरवरी को अमर सिंह उइके की एफआईआर होने के बाद से मतलब जब एफआईआर दर्ज होती है उसके बाद से वो लापता हो जाते हैं। विभाग में उनका आता पता नहीं। विभाग के कुछ अधिकारियों से हमने बात भी की और उनसे पूछा भी कि भाई कहाँ है साहब, तो उनका जवाब था कि साहब छुट्टी पर हैं या उनको पता नहीं है। हमने जब उनको कॉल लगाया तो उनका जो फ़ोन था मोबाइल, वो स्विच ऑफ बता रहा था। अब एक महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि अब तकरीबन मतलब 1 महीना होने वाला है। 21 फरवरी से अगर देखिए तो आज जो मतलब 15-16 तारीख हो गई है, तो ये लगभग मतलब 1 महीना होते आ जाएगा, हो रहा है। अभी तक मतलब अमर सिंह उइके की मतलब पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अब मैं बताऊँ कि अमर सिंह उइके ने वहाँ पे डिंडोरी ज़िले में मतलब जो वहाँ का जो ज़िला अदालत है वहाँ पर भी मतलब ज़मानत के लिए अर्ज़ी दी थी, तो वहाँ से वो ख़ारिज हो गई थी। इसके बाद फिर ये जबलपुर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी आते हैं ज़मानत के लिए, याचिका लगाते हैं अग्रिम ज़मानत के लिए, लेकिन वो सुनवाई के दौरान ही पता लगता है कि उनका जो अधिवक्ता है वो उसको मतलब वापस ले लेते हैं उनकी ज़मानत याचिका। इसके बाद ये न्यायालय में जो प्रकरण होता है उसको खारिज कर दिया जाता है। न्यायालय से याचिका खारिज होने के बाद भी अभी तक जो डिंडोरी पुलिस है वो इतनी निष्क्रिय होकर बैठी हुई है कि अभी तक उस अधिकारी को गिरफ्तार भी नहीं कर पाई है। आखिर ऐसा क्या मतलब पुलिस को मतलब ऐसी कौन-सी मतलब दिक्कतें आ रही हैं उस अधिकारी को गिरफ्तार करने की कि भई जब भोपाल से जब आदेश हुआ है कि उसकी एफआईआर करनी थी, एफआईआर आपने कर दी, उसकी ज़मानत याचिका भी उसको समय एक प्रकार से दिया पुलिस ने, लगभग तो माना ही जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जब उसकी जिला अदालत से लेके मतलब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट तक में उसकी ज़मानत याचिका खारिज हो जाती, तो पुलिस ना तो उसके ऊपर इनाम घोषित करती है, ना उसके मतलब पहुँच पाता है। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि कई बार पुलिस विभाग ये कहते हैं कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। तो पुलिस अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो मैं आपको बता दूँ कि 21 फरवरी को डिंडोरी के सिटी कोतवाली थाने में जो अमर सिंह उइके हैं तत्कालीन जो वहाँ पर पहले सहायक आयुक्त थे, उनकी 409 और 420 के तहत मामला जो है वो पंजीबद्ध किया जाता है। उनको तो वैसे गिरफ्तार कर दिया जाना चाहिए था उसके बाद, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हो पाए। अमर सिंह उइके की अग्रिम जमानत याचिका वहाँ के जो न्यायालय सत्र न्यायाधीश है डिंडोरी के 27 फरवरी को याचिका लगाते हैं, वहाँ पे वो खारिज हो जाती है 2 मार्च को। इसके बाद ये फिर उच्च न्यायालय में भी लगाते हैं, लेकिन लगभग वही चीज़ें होती हैं कि मतलब खारिज होना वहाँ से और फिर उसको मतलब अमर सिंह उइके को मतलब समय पे समय दिया जाना, कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार को मतलब एक प्रकार से बचाने का मतलब जो चीज़ें चल रही हैं, एक तरफ तो
सरकार जो वर्तमान सरकारें हैं ये दुनिया भर की बातें करती कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और भ्रष्टाचार को हम, और इन्हीं की सरकार में ही मतलब इनके ही जो अधिकारी हैं जो इतना बड़ा घोटाला करते हैं और उसके बाद उनको मतलब अभी तक सरकार की तरफ से भी मतलब क्यों नहीं उनको मतलब हटाया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है, ये समझ से परे है। तो कुल मिला के इतना समझ में आता है कि ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है इसके पीछे कहीं न कहीं कुछ राजनीतिक मतलब जो संरक्षण होता है इन अधिकारियों को, ये मिला होता है। यही वजह है कि ये अधिकारी भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करते हैं और इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि जब ट्राइबल डिपार्टमेंट में घोटाला एक अधिकारी करता है, तो ऐसे न जाने कितने घोटाले होंगे जो लगभग मतलब बाट जो रहे हैं कि मतलब वो कब मतलब बाहर आए और लोगों तक पहुँचे और उसका खुलासा हो सके। तो हमारी कोशिश भी यही है कि ऐसे जो भी घोटाले होते हैं डिपार्टमेंट के या फिर अच्छे काम भी होते हैं तो उनको हम सामने लाने की कोशिश करते हैं, और कोशिश हमारी यही होती है कि भाई अच्छी से अच्छी चीज़ें दिखाई जाए। लेकिन ये इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं तो वो कहीं न कहीं एक प्रकार से शासन का जो पैसा है, पब्लिक काम जनता का जो पैसा है, टैक्स का पैसा है, जो मतलब इतना खर्च किया जाता है ये इन सरकारी योजनाओं पे, आदिवासी हो या फिर कोई भी, किसी भी योजनाओं पे होता है और उस पे मतलब काम ना हो के ये जो बंदरबाट होता है, भ्रष्टाचार होता है, तो इस पे लगाम लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो कुल मिला के यही आती है बात कि अगर ये भ्रष्टाचार अगर होता है, तो आखिर ये क्यों हो रहा है, इस पे लगाम क्यों नहीं लग पाती है? वो अधिकारी जो जिस पे 420 का मामला दर्ज है, 409 का मामला दर्ज है, आखिर क्यों पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही? तो ये पुलिस पे भी एक सवालिया निशान उठता है।